बार फिर आ चुके हैं आपके पास और आप भी आ चुके हैं आज का ये खेल खेलने के लिए। तो आप सभी का हम सभी मिलकर करते हैं बहुत बहुत स्वागत 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 और स्वागत, ढेरों ढेर स्वागत है आप सभी का आज के आपके अपने इस फेवरेट से शो में, जिसका नाम तो आपको मालूम ही है, KBP कौन बनेगा पद्मा पदमपति, प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश। हर रोज की मुरली आप गहराई से मनन मंथन करके आते हैं, तभी एक एक प्रश्न का देते हैं सही जवाब और बन जाते हैं ताजधारी। यहाँ से खाली हाथ तो कोई भी नहीं लौटता, क्योंकि हर प्रश्न का सही जवाब देने पर 10 पॉइंट्स मिलते हैं। तो झोलियाँ तो पॉइंट से और दुआओं से, बाप के आशीर्वाद से भरती ही रहती है। साथ ही साथ ज्ञान रत्नों से भी आपकी झोलियाँ भरपूर होती रहती है। तो चलिए फिर एक बार मौका आ जाया है कि कर लेते हैं ज्ञान रत्नों से झोलियों को भरपूर। पर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे कल की मुरली को। कल की तारीख 6/9/21, जिसमें बाबा ने हमें समझाया था, मीठे बच्चे, पतित पावन बाप की श्रीमत पर तुम पावन बनते हो, इसलिए तुम्हें पावन दुनिया की राजाई मिलती है। अपनी मत पर पावन बनने वालों को कोई प्राप्ति नहीं होती है। जितना हम बाप की श्रीमत पर चलते हैं, जो पतित पावन है, उतना हम पावन बनते हैं और पावन दुनिया की राजाई लेते हैं। अगर उसमें हम मनमत मिक्स करते हैं, परमत मिक्स करते हैं, तो हमें कोई भी प्राप्ति नहीं हो सकती। साथ ही साथ बाबा कहते, कभी भी सर्विस में जाते तो छोटी मोटी बात में एक दूसरे से रूठो नहीं। रूठना अर्थात नाराज होना, इसलिए कभी भी नाराज नहीं होना, क्योंकि नाराज तो वही होते हैं जो ड्रामा के राज को नहीं जानते। अगर आपस में लून पानी होते, बात नहीं करते, तो डिससर्विस के निमित्त बन जाते। कई बच्चे तो बाप से भी रूठने में देरी नहीं करते, उल्टे कर्म करने लग पड़ते, फिर ऐसे बच्चों की एडॉप्शन ही रद्द हो जाती। इसलिए बाबा कहते, कभी भी नाराज नहीं होना है, बल्कि बुद्धि रूपी झोली में अविनाशी ज्ञान रत्नों को भरना है और फिर दान करते जाना है, क्योंकि दान करने से ही खुशी रहेगी, ज्ञान धन भी बढ़ता जाएगा। दुनिया में अगर कोई दान करे तो हो सकता है कि उसका धन कम हो जाए, लेकिन यहाँ पर हम जितना ज्ञान धन का दान करते हैं, उतना ही वो वृद्धि को पाता है। साथ ही साथ आपस में बिगड़कर कभी लून पानी नहीं होना, बल्कि प्यार से बाप को याद करना और मुरली रोज सुनना, तवई नहीं बनना है। साथ ही साथ बाबा ने इशारा दिया था, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक बनना है और संगठन के महत्व को जानकर संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करना है। तो ऐसी शिक्षाएं हमें कल की मुरली में बाबा ने सुनाई थी, दी थी, जिन शिक्षाओं को हमने अवश्य अटेंशन में लाया है, जरूर उसके ऊपर पुरुषार्थ भी कर रहे हैं ताकि हम उसका स्वरूप बन जाए। तो बारी आ गई है आज की मुरली से रखने के आपके सामने 10 सवाल। आज की तारीख तो आपको मालूम ही है, 7/9/21, जिसमें आपके सामने रखे जाएंगे 10 सवाल और हम 10 सवालों का देकर सही जवाब जीत जाएंगे मास्टर मुरलीधर का ताज। अगर 10 में से 8 सवालों का देंगे सही जवाब तो सिल्वर क्राउन ले जाएंगे, और अगर 9 सवालों का देंगे सही जवाब तो गोल्डन क्राउन इज योर्स। तो बहुत अच्छा चांस है, फिर एक बार ड्रामा में मौका मिला है तो उठाना है उस मौके का पूरा फायदा, लेना है पूरा लाभ। तो चलिए रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से 10 सवाल, जिसमें से पहला सवाल तो पेश हो गया है। तुम जानते हो कि हम मनुष्य से देवता बन रहे हैं, भविष्य किसके लिए स्टूडेंट घर में बैठा होगा? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए 63 जन्मों, ऑप्शन बी 21 जन्मों, ऑप्शन सी 42 जन्मों, ऑप्शन डी 84 जन्म। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने तो दिया इशारा, टाइम्स अप। चले बता दे सही जवाब ऑप्शन बी 21 जन्मों। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिया है पहले प्रश्न का बिल्कुल एक्यूरेट जवाब और जीत चुके हैं आप 10 पॉइंट्स। बस यूं ही आगे बढ़ते रहिए, हंसते मुस्कुराते बाप के साथ। चलिए बढ़ चलते आगे, रख देते हैं आज का दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, इस शरीर द्वारा हम पढ़ रहे हैं, रूह जानती है कि शरीर छोड़ भविष्य में हम क्या लेंगे, उनको देवता कहा जाता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए नया देह, ऑप्शन बी नई काया, ऑप्शन सी नया शरीर, ऑप्शन डी नया कॉस्ट्यूम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
तो देखिए दूसरा प्रश्न भी आ चुका है, दूसरी सीढ़ी पर आप हैं। अगर इसका सही जवाब देंगे तो फिर एक बार 10 पॉइंट्स ले जाएंगे। वक्त तो समाप्त हो चला है, बता दें सही जवाब। नया शरीर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। आत्मा को मालूम है कि हम यह शरीर छोड़ भविष्य में नया शरीर लेंगे। तो आप सभी को सही जवाब देने पर हम देते हैं बधाइयाँ और साथ ही साथ 10 पॉइंट्स भी और ढेरों ढेर मुबारकें। तो बहुत बहुत मुबारक हो। चलिए बढ़ चलते आगे, रिवाइज करते। मुरली बाबा कहते तुम गॉड फादरली स्टूडेंट हो, तुम्हें सच्चा सच्चा रूप पसंद बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। कौन है हम? गॉड फादरली स्टूडेंट है, तो हमें रूप पसंद बन अपने मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। ज्ञानी और योगी तो आत्मा बन के मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकले। मुख से रत्न तभी निकलेंगे जब मन में ज्ञान का चिंतन होगा, तभी मुख से भी ज्ञान रत्न निकलेंगे। तो इसलिए मुख से मेहनत नहीं करनी, मन में ज्ञान का चिंतन करते रहिए, जिससे मुख से भी ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे। शिक्षा तो लेंगे, बढ़ चलते आगे रखते हैं। तीसरा प्रश्न है शरीर निर्वाह के लिए धंधा भी करना है, साथ साथ बुद्धि में यह याद रहे कि हम किस द्वारा पढ़ रहे हैं। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए ईश्वर, ऑप्शन बी परमपिता परमात्मा, ऑप्शन सी बाप दादा, ऑप्शन डी शिव बाबा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त हो गया फिर एक बार समाप्त। चलिए बता दें सही जवाब। ऑप्शन बी परमपिता परमात्मा। तो हम परमपिता परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। भगवान से पढ़ाई पढ़ने के लिए भी और देने के लिए सही जवाब, तो इसलिए डबल बधाइयाँ मिलती हैं आप सभी को। तो बहुत कमाल किया है, तो बहुत बहुत मुबारक हो जी, मुबारक हो। अब इन्हीं मुबारकों के साथ बढ़ चलते हैं आगे, रख देते चौथा प्रश्न। आपके स्क्रीन पर प्रश्न पेश हुआ है, तुम बच्चों को इन विकारों से ग्लानि आती है, काम क्रोध आदि सब ग्लानि की चीजें, सबसे ग्लानि की चीज है क्या? 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए विकार, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी अपवित्रता, ऑप्शन डी लोभ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखिए ऑप्शंस तो बड़े प्यारे, क्वेश्चन भी बहुत अच्छा आया है। बात तो सही है, विकारों से होती है ग्लानि। बताना है आपको सही जवाब। वक्त समाप्त हो गया है, बता दें सही जवाब। ऑप्शन ए विकार। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बधाइयाँ जी, ढेर ढेर मुबारकें आप सभी को। दिया है फिर एक बार सही जवाब चौथे प्रश्न का और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो बहुत बहुत दिल की दुआएं और मुबारक है आपके लिए। तो शिक्षाएं तो ले ली हैं कई बार, अब फिर एक बार बारी आ गई है। चौथे प्रश्न का दिया है बिल्कुल सही जवाब, तो झोलियां तो आपने भरपूर कर ही ली हैं 10 पॉइंट से। अब फिर एक बार ज्ञान रत्नों से भी स्वयं को भरपूर कर लीजिए। तो बाबा ने कहा कि बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? बताइए बाबा ने क्या कहा, बताइए कमेंट बॉक्स में। आज बाबा ने इसका उत्तर क्या बताया है कि बाबा बच्चों को सुरजीत करने के लिए कौन सी संजीवनी बूटी देते हैं? कोई लिख रहा है मुरली, याद। चलिए देखते हैं, उत्तर है मन मना भवा, अर्थात बाप को याद करो। नशा रहे परमात्मा द्वारा हम देवता बनने के लिए अथवा राज्य पद पाने के लिए पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यह स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो सुरजीत कर देती है, उनकी अवस्था कभी मुरझा नहीं सकती। वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहेंगे। तो संजीवनी बूटी ही क्या है? मन मना भवा, अर्थात बाप की याद में रहना, श्रेष्ठ स्मृति, नशे में रहना कि हम परमात्मा द्वारा देवता बनने के लिए, राजपद पाने के लिए अपनी ये पढ़ाई पढ़ रहे हैं। यही स्मृति ही संजीवनी बूटी है जो आत्मा को फिर एक बार सुरजीत कर देती है
और उनकी अवस्था कभी भी मुरझाती नहीं है, बल्कि वे सदा अपनी जांच करते दूसरों को भी सावधान करते रहते हैं। तो मुरली से ले ली शिक्षा, बढ़ चलते आगे, रखते पांचवा प्रश्न है, पवित्रता के ऊपर तुम विशेष जोर देते हो, तुम्हारा यह प्रचार बढ़ता जाएगा, सब चाहेंगे हम क्या बने। चार ऑप्शन शुद्ध, ऑप्शन बी पवित्र, ऑप्शन सी निर्विकारी, ऑप्शन डी पावन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो पांचवा प्रश्न पेश हो गया है, बताना है सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा, टाइम्स अप। हम बता दें सही जवाब, सब क्या बनना चाहेंगे, पवित्र। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयों से भरपूर आत्माओं को हम और बधाइयों से भरपूर करते हैं और बताते हैं कि मिल गए आपको 10 पॉइंट्स। कॉन्ग्रेचुलेशंस। अगर 50 पॉइंट्स हैं आपके पास तो भी बहुत बहुत बधाइयाँ। तो बधाइयाँ तो बटोर आप चलिए ज्ञान रत्नों से भी कर लेते स्वयं को भरपूर। बहुत सारे ज्ञान रत्नों से भरपूर कर लेंगे स्वयं को तो बहुत पावरफुल बन जाएंगे। तो बाबा ने सुनाया अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधे की लाठी बननी है, कभी कोई उल्टी बातें सुनाए तो उनसे सावधान रहना है। बाबा ने कहा अपना और दूसरों का कल्याण करना है, अंधों की भी लाठी बननी है, और अगर कोई उल्टी पर चिंतन की प्रदर्शन की बातें सुनाता है तो उससे रहना है सावधान। और मनसा वाचा कर्मणा हम कैसे पवित्र बने इसका रखना है पूरा ख्याल। हम स्टूडेंट हैं, भगवान हमें देवता बनने की पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, इसी खुशी और नशे में रहना है। साथ ही साथ बाबा ने वरदान का अनुभव कराया कि पावरफुल दर्पण द्वारा सभी को स्वयं का साक्षात्कार कराने वाले साक्षात्कार हवा। जैसे दर्पण के आगे जो भी जाता उसे स्वयं का स्पष्ट साक्षात्कार होता, लेकिन अगर दर्पण पावरफुल नहीं तो रियल रूप के बजाय और रूप दिखाई देता, होगा पतला दिखाई देगा मोटा। इसलिए आप ऐसे पावरफुल दर्पण बनो जो सभी को स्वयं का साक्षात्कार करा सको, अर्थात आपके सामने आते ही देह को भूल अपने देही रूप में स्थित हो जाए। वास्तविक सर्विस यह है, इसी से जय जयकार होगी। तो गहरी शिक्षा लिए हमें ऐसा खुद को बनाना है कि हमारे सामने आते आत्माओं को खुद वो आत्मा है उनको अनुभव हो जाए। तो बहुत गहरी बात बाबा ने कही। अब इन्हीं गहरी शिक्षाओं के साथ बढ़ चलते आगे, रख देते हैं आज का छठवां प्रश्न है, शिव बाबा इस ब्रह्मा द्वारा हमें पढ़ा रहे हैं, शिव बाबा के रथ का श्रृंगार कर रहे हैं, तो किसकी याद रहनी चाहिए, सारा दिन रहना तो मुश्किल है। चार ऑप्शन है ब्रह्मा बाबा, ऑप्शन बी शिव बाबा, ऑप्शन सी मम्मा बाबा, ऑप्शन डी दादी बाबा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चलिए बता दें सही जवाब, ऑप्शन बी शिव बाबा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। दिल की दुआएं आप सभी ने कमाई है, फिर एक बार और जीते हैं 10 पॉइंट्स। तो आप सभी को ढेरों ढेर बधाइयाँ। अब चलते हैं आगे, सीधे रखते 7वां प्रश्न ईश्वर की होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए, ईश्वर की डैश होकर आसुरी कर्म से डरना चाहिए, श्रीमत पर चलना होता है। चार ऑप्शन है बच्चा, ऑप्शन बी औलाद, ऑप्शन सी सुपुत्र, ऑप्शन डी संतान है। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। 7वां प्रश्न भी आ चुका है, बताइए सही जवाब। वक्त ने दिया इशारा, टाइम्स अप। सही जवाब है ऑप्शन डी संतान। ईश्वर की संतान है, इसलिए श्रीमत पर ही चलना है। तो मुबारकों की पात्र आत्माओं ने फिर एक बार जीत ली है बहुत सारी बधाइयाँ, दुआएं और 10 पॉइंट्स। और अगर लगातार 7 प्रश्नों का सही जवाब देकर चल रहे थे आप तो 70 पॉइंट्स है आपके पास। और अब आप एक प्रश्न दूर हैं
सिल्वर क्राउन जीतने से। तो चलिए देर नहीं करेंगे, रखेंगे 8वां प्रश्न। प्रश्न है, पुरुषोत्तम होते हैं सतयुग में, कलयुग में कोई क्या होते ही नहीं, यह है ही पतित दुनिया, वहाँ तो पवित्र ही पवित्र है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए श्रेष्ठ पुरुष, ऑप्शन बी महापुरुष, ऑप्शन सी उत्तम पुरुष, ऑप्शन डी देवता। जो टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब है ऑप्शन सी उत्तम पुरुष। भाई कितने भी कंफ्यूजिंग ऑप्शन थे लेकिन दिया है बिल्कुल सही जवाब। तो आप तो हकदार हैं आज सिल्वर क्राउन के और साथ ही साथ 10 पॉइंट्स के। तो मुबारक हो, सिल्वर क्राउन जीता है अगर तो बहुत बहुत बधाइयाँ। अगर सिर्फ 10 पॉइंट्स भी जीते तो उनके लिए भी आपको उतनी ही बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। अगर सिल्वर क्राउन नहीं जीत पाए कोई बात नहीं, और 2 प्रश्न आने वाले, हो सकता है तब आप सिल्वर क्राउन जीत जाए। चलिए चलते हैं आगे और रिवाइज करते हैं मीठी मुरली को। बाबा कहते हैं शिक्षाओं को स्वरूप में लाने वाले ही ज्ञान स्वरूप प्रेम स्वरूप आत्मा है। जो आत्माएं बाप के द्वारा मिली हुई शिक्षाओं को जीवन में धारण करते हैं, उसका स्वरूप बनते हैं, वो ही प्रेम स्वरूप आत्मा और जो है ज्ञान स्वरूप आत्मा बनते हैं। चलिए बढ़ते आगे, रखते 9वां प्रश्न। प्रश्न है, सब इम्तिहान से बड़ा इम्तिहान है, यह क्या प्राप्त करने का इम्तिहान है जो परमात्मा के सिवाय कोई पढ़ा ना सके। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए राजाई, ऑप्शन बी सत्युगी राज्य, ऑप्शन सी बादशाही, ऑप्शन डी राज्य पद। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तो वक्त ने तो दे दिया इशारा, बताते ही सही जवाब ऑप्शन ए राजाई। तो बहुत बहुत फिर एक बार बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। आप सभी को ढेरों ढेर मुबारक है। 9 प्रश्नों का दिया है बिल्कुल सही जवाब और जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स। तो आप सभी की बहुत बहुत बधाइयों से हम करते हैं आपको भरपूर और देते हैं मुबारक है। और अगर 90 पॉइंट से संपन्न है तो ये गोल्डन क्राउन आपके लिए। तो मुबारक हो मुबारक हो। चलिए अब बढ़ चलते हैं आगे, रख देते हैं आज का अंतिम प्रश्न। प्रश्न पेश हुआ है, हम अब नर्कवासी से स्वर्गवासी क्या बनते हैं, यह भी याद रहने से खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। स्टूडेंट लाइफ इज द बेस्ट। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए मनुष्य, ऑप्शन बी बादशाह, ऑप्शन सी महाराज, ऑप्शन डी देवता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते ही देखते हम पहुंच चुके हैं अपने अंतिम प्रश्न पर। वक्त समाप्त हो गया। सही जवाब है ऑप्शन डी देवता। तो फिर एक बार बहुत बहुत मुबारक हो भुवन और देवी देवताओं को भी हम बहुत बहुत मुबारक देते हैं और धन्यवाद देते हैं कि आपने दिया है बिल्कुल सही जवाब, जीत चुके हैं 10 पॉइंट्स और स्वयं को भी किया है भरपूर और औरों को भी के लिए भी प्रेरणा बने हैं कि और आत्माएं भी आपको देखकर ऐसे ही खेलेंगी, पुरुषार्थ करेंगी। तो इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, मुबारक है हमारी तरफ से, बहुत बहुत बधाई। ताजधारी बनने के लिए ही बधाइयाँ, चाहे सिल्वर क्राउन जीता, गोल्डन क्राउन जीता या फिर मास्टर मुरलीधर का ताज जीता, ताजधारी बने इसलिए बहुत बहुत बधाइयाँ। चलिए अब चलते हैं सूक्ष्म वतन में बाबा के पास, जहाँ पे बाबा अपने प्यारे से रथ में विराजमान है। सभी अनुभव करें, फरिश्ता ड्रेस में हम बाबा के सम्मुख इमर्स्ड सूक्ष्म वतन में। बाबा की शक्तिशाली दृष्टि हम पर पड़ रही है, हमें दृष्टि मिल रही है, बाबा से फील करें सभी। सभी आत्माएं भरपूर हो रही हैं, फुल्ली चार्ज्ड, फिर एक बार तैयार हैं विश्व को परिवर्तन करने के लिए। शक्तियां, शांति, खुशी, प्रेम, आनंद का दान देकर विश्व का परिवर्तन करने के लिए आत्माएं तैयार हैं।
अब बाबा ने बड़े ही प्यार से सभी के सिर पर ताज सजा दिया है। सभी आत्माएं स्वयं को ताजधारी दिल तक नशीन आत्माएं अनुभव कर रही हैं। बाबा ने बड़े ही प्यार से हर एक बच्चे को मुबारक दी और कहा बाबा आपसे खुश है। तो दिल की दुआएं तो आप सभी ने भरपूर कर ली है। बहुत सारे आशीर्वाद वरदान शक्तियों से भी संपन्न बना लिया है खुद को और फिर एक बार भरपूर हो गए ज्ञान रत्नों से भी। तो चलिए अब इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। हम कल आपसे फिर मिलेंगे आपके अपने फेवरेट शो में जिसका नाम तो आपको मालूम है, इसलिए हमारे साथ जुड़ना ना भूलेगा, खेलना ना भूलेगा और हमसे मिलते रहिएगा। अच्छा रखिएगा अपना ख्याल। गुड नाइट, गुड बाय, टेक केयर।